अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त काशिफ अली आज आपके लिए आए हैं जूस मशीन जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। तो ये हमारे पास आई है कि इसमें फॉल्ट ये है कि मशीन ऑन नहीं हुई। इसको आज हम ट्रेस करेंगे फॉल्ट में क्या है। आपके सामने इसको मुकम्मल हम खोलते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो भी फॉल्ट होता है हमारे सामने आ जाएगा। इसके हम बॉडी के पेज खोल लेते हैं। इसकी अक्सर आर्मेचर में फॉल्ट आ जाता है और इसमें कई दफ़ा पैनल में भी फॉल्ट आ जाता है। और इसको खोलने के बाद हमें सही पता लगेगा। हम बटन तार वगैरह खींच के चेक कर लेते हैं कि कोई तार वगैरह लूज तो नहीं है। तार ये तो हमारे जो है इसको खींचा ये तो सही है, दूसरी तार भी सही है। और इसको जो है अभी हम चेक कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम जो है ना मोटर को चेक करते हैं। मोटर से शुरू करते हैं कि मोटर में फॉल्ट तो नहीं है, मोटर में तो मसला नहीं कर रही। और मोटर में मसला है तो उसको जो है मुकम्मल उसको ट्रेस करके इसको फॉल्ट को दूर करेंगे और उसको उससे हमें पता लग जाएगा। टेस्टिंग लीड है जो हम पहले चेक कर लें। टेस्टिंग लीड हमारी ओके है, ये देखिए टेस्टिंग लीड हमारी ओके है, बल्ब चल रहा है। इसका मतलब है कि हमें टेस्टिंग लीड में कोई मसला नहीं है। वायर वगैरह में अभी आपने देख लिया है कि हमारा जो सा है फॉल्ट मोटर में नहीं है। अब मोटर हमारी क्लियर है, मोटर मुकम्मल हमारी ठीक हो चुकी है। मोटर में कोई फॉल्ट नहीं है, मोटर बिल्कुल ठीक है। अब इसका फॉल्ट जो है आगे कहीं आ रहा है। इसका आगे जो है पैनल है, पैनल खोल कर हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसमें पैनल में क्या फॉल्ट है, किस वजह से ये पैनल आगे करंट नहीं दे रहा, सप्लाई आगे नहीं मोटर में पहुँच पा रही और किस वजह से ये मसला आ रहा है। इसकी मेन वायर जो हम पहले चेक कर चुके हैं वो वायर इसकी ओके है। और मोटर भी चेक कर चुके हैं, मोटर भी इसकी ओके है टेस्टिंग लीड पे। और इसका बटन पहले से ये देखें आप कुछ जाम हैं, ये दबाने से दब रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, वापस रिवर्स भी नहीं हो रहा। और एक बटन सही है लेकिन ये किसमें मसला आ रहा है अभी। तो इसको जो है बात का ये होता है कि इसके अंदर पॉइंट बने होते हैं जो कि जिस तरह स्त्री के अंदर भी पॉइंट होते हैं, हर चीज़ के अंदर पॉइंट होते हैं जो पॉइंट ही काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को आगे जो वर्क करवाते हैं। ब्रेकर स्विच में भी पॉइंट होते हैं। तो हम इसको जिनके इसके पॉइंट हैं उसको हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। जो हमारे पास ये रिगमार पेपर होता है इससे हम अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर लें ताकि करंट की जो फ्लो है वो इजीली हो सके। उससे ये है कि वो जो है करंट का फ्लो बिल्कुल पॉइंट जब साफ़ होंगे इसमें कार्बन या कचरा को आ जाता है तो बाद को ये चलने की वजह से इसके अंदर जो है ना वो बन जाता है, सिक्का सा बन जाता है। जो इसका वो काला सा हो जाता है उसके अंदर सिक्का बन जाता है तो कार्बन आ जाता है, उसकी वजह से ये बाद का नहीं काम करते। और उसके अंदर कचरा वगैरह भी होता है, इसका थोड़ा ठोक लेते हैं। ठोकने से ये होता है कि इसके जो है कचरा वगैरह जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगर कोई जरे वगैरह हैं तो वो साफ़ हो जाएगा। इसको आयलिंग वगैरह में हम थोड़ा बहुत कर देते हैं तो आयलिंग करने से ये कि स्मूथ हो जाएगा। और अक्सर होता है गरम में जूस वगैरह जब बनाते हैं, शेक करते हैं तो करते हुए अक्सर जो है बटनों पे गिर जाता है, बॉडी भी गिर जाता है, वो फिर बटनों के अंदर भी चला जाता है। उसकी वजह से भी कुछ बटन हैंग होने शुरू होते हैं, जाम होने शुरू होते हैं, उनमें फिर जंग या कचरा बनना शुरू होता है। और जूसर मशीन के जो पॉइंट होते हैं उनमें भी ये मसला आता है। बाद ये कार्बन आने की वजह से, कचरा आने की वजह से भी वो मसला करना शुरू कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आयलिंग कर लेते हैं। ये जैसे मशीन अगर आप इसको सही तरीके से साफ, वैसे भी जो है इसको मशीन को आप कुछ अरसे के बाद आपको सफाई करवाते रहना चाहिए। जब आप सफाई करवाते रहेंगे तो मशीन आपकी लाइफ ज़्यादा अरसा चलेगी, इसकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये होता है कि हम जब उस वक्त तक हम अपनी मशीन को नहीं मैकेनिक के पास लेके जाते, टेक्नीशियन के पास नहीं लेके जाते जब तक कि बंद ना हो जाए, उसका सांस बंद ना हो जाए, वो बंद ना चलना ना बंद कर दे। तो अब ये देखिए हम भी तो वही कर रहे हैं। आपके सामने ये देखिए पहले मशीन को चेक किया है, मशीन इसकी वो देखिए मशीन ओके है। उसको अब वो ब्लोअर वगैरह लगा के हम साफ़ कर लेंगे बाद में। तो अब इसके बटन वगैरह जो आपके सामने ओवरऑल किए, जो बटनों में फॉल्ट आ रहा था उसको ट्रेस किया, ट्रेस करके इसको ओके कर दिया। ये कोई इतना ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है। अगर ये कुछ तरह का मसला होता है तो आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल सा ये आपके सामने जो किया यही चीज़ है। इसके नीचे बटन थे, बटन में पॉइंट थे, पॉइंट जो है वो आगे करंट सप्लाई नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से ये मसला आ रहा था। और जाम का मसला ये था कि वो जूसर वगैरह जो गिराते हैं तो उसकी वजह से मसला आ रहा था। इसका ये थिम्बल वगैरह नहीं लगा हुआ तो बेहतर तो ये हम इसको थिम्बल लगा ले तो अच्छा है। थिम्बल लगा लेते हैं इसको ढूंढ के। हाँ ये मिल गया थिम्बल एक, इसको कटिंग करके हम थिम्बल लगा लेते हैं। जो सही है कि थिम्बल जो है ना स्पार्क नहीं करेगा और उतरेगा नहीं और पक्का सही तरीके से इसका लग जाएगा जो कंपनी की इसकी जो फिटिंग बनी है। बजाय उसके साथ वो कई होते हैं कि जो वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर लेते हैं या उसके साथ वो वैसे लगा देते हैं तार, तो वो मजबूत नहीं रहती, फिर बाद में स्पार्क करती है, फिर मसला आता है। अब ये प्रॉपर तरीके से थिम्बल लग गया। थिम्बल लगने के बाद इसका आपका जो है प्रॉपर तरीके से ये सही तरीके से फिट हो गया।
ہماری یہ مشین جو اب مکمل اوکے ہو چکی ہے. اب اس کو ہم نا ٹیسٹنگ لیڈ کے اوپر ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا پینل صحیح طریقے سے ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. باقی ہماری تسلی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے چیک کرنا ہے، اس کے بعد اس کو بند کرنا ہے. اور اب اس کو ہم ٹیسٹنگ لیڈ پہ لگا لیتے ہیں. ٹیسٹنگ لیڈ پہ لگا کے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. پڑھنا بھی رہا جی. ہمارا جوسر جو 100% اوکے ہو گیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ آپ کو ملیں گے. اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کو انفارمیٹک ویڈیو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.